नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आप श्रवण करेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्णा से कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महेशमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। लुम्पक महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ समय पश्चात एक दिन पौष मास की ठंड की वजह से वो सारी रात्रि सो नहीं सका। सर्द हवाओं से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। सर्द हवाओं में खुद को असहाय पाकर वो भगवान नारायण का स्मरण करने लगा और वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। शीत लहरों के कारण उसे इस रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा सुंदर वस्त्रों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर राजमहल में गया। महल में जाकर उसने अपने पिता को सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने कृत्य की क्षमा मांगने लगा। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि नारायण।